सर, सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनों के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आए हैं, बिज़नेस सेटअप किया है यहाँ पर, छोटा सा ही चीज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, छोटे दर्जे से हमने स्टार्ट किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम बड़े दर्जे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन करना कुछ ज़रूरी होगा। अगर मान के चलो कि पहाड़ जैसी दौलत आपके पास है और आप दिन भर कुछ भी नहीं करोगे तो आप वहाँ से उसको सर्व करते जाओगे, खर्च करते जाओगे, वो दिन दूर नहीं जब वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इसमें। आपके खर्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं। आज आपकी डिमांड्स कुछ अलग हैं, आज आपके फैमिली के कुछ एक्सपेंडिचर्स अलग हैं, कल आपके फैमिली के एक्सपेंडिचर्स कुछ अलग रहेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए या उन अखराजात को उन अखराजात को फिलअप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। हाथ बैठकर घर पे तो नहीं बैठ सकते। तो इस जुम्मन में हम यहाँ पर आ गए और अपना बिजनेस यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। आप जो मेरे बच्चे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस तरीके से नरिश कर रहा हूँ, मैं उस तरीके से उनके दिमाग को सेटअप कर रहा हूँ कि उनको कभी ये चीज़ गलत ना लगे, उनको इस चीज़ का नेगेटिव इम्प्रेशन उस पर ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सच का सामना करना सीखें, मेरा परिवार जो है वो सच का सामना करना सीखे और सच्ची बात जो है उसको हम एक्सपोज करें, उसको हम एक्सप्लोर करें। तो मेरे जो बच्चे हैं, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि वो मुझसे एनकरेज हो बल्कि डिस्करेज ना हो। उनको ये लगे कि शायद उनके अब्बू ने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, शायद उन्होंने उतना वहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। तो ये ज़रूरी है कि मेरे बच्चों के लिए कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रेस करें, वो मुझसे एनकरेज हो, डिस्करेज नहीं हो। तो इसलिए मैं हमेशा उनका माइंड सेटअप जो है इस तरीके से बना लेता हूँ। और दूसरी बात, मैं हमेशा, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे अम्मी अब्बू हो, मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि मैं कौन सा काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, किन लोगों के साथ करता हूँ और किस तरीके से करता हूँ। ये सब कुछ मैं उनके सामने आया कर देता हूँ, बयां कर देता हूँ। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, बिल्कुल सच। आप जवानों के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी, डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक तकदीर लिखी होती है, उस तकदीर के अनुसार उनको चलना होगा वही जो उनकी तकदीर में लिखा होगा। लेकिन ट्राई अगर वो नहीं करेंगे, वो अगर कोशिश नहीं करेंगे तो वो बहुत बदकिस्मती की बात होगी। वो कोशिश करें, वो एजुकेशन को हासिल करें, अगर किसी जगह जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो करें, कहीं से अगर पोस्ट्स निकल कर आ रहे हैं तो अपना फॉर्म सबमिट करें, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करें उन सब चीज़ों के लिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई करने के बाद अगर आप हार जाते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई मैंने तो ट्राई की थी, मैंने तो कोशिश की थी, जितना मेरा पोटेंशियल था उस पोटेंशियल के एतबार से मैंने किया। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप लिखोगे ही नहीं, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और फिर आप कहोगे कि मेरे नसीब में था ही नहीं, वो गलत बात है। आप पढ़िए, आप लिखिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा हासिल करिए, तालीम हासिल करिए और फिर कंटिन्यूअसली अपने गोल के ऊपर आप एम्फसाइज करिए, स्ट्रेस करिए। और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उस मेहनत का आपको रिवार्ड मिलेगा। बेशक देने वाला अल्लाह है और वो इंसान की मेहनत को कभी रायगा होने नहीं देगा। ये अल्लाह का कानून है। ये चीज़ मैंने तजुर्बे में देखी है, ये चीज़ मैंने फार्म्स में देखे हैं, ये चीज़ मैंने बिज़नेस में देखी है, ये चीज़ मैंने जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था उसमें मैंने देखी है, ये जब मैं क्लास में जाता था तब मैंने ऑब्जर्व की है। तो फिर एक बार यहाँ से कहूँगा, आप मेहनत करिए, आप डिस्करेज ना हो, आप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। जितना आप पढ़ते थे, जितने आवर्स आप पढ़ते थे उससे ज़्यादा पढ़ें, यकीनन आपको आपका गोल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।